Good morning to all. This is your science teacher, Miss Sunaina, and today is 30th October, or we are doing our chapter Getting to Know Plant. We already discussed about the types of plant like herbs, जो कि बहुत ही शॉर्ट प्लांट होते हैं, shrubs, जो कि थोड़े से बड़े प्लांट होते हैं, मीडियम साइज्ड, एंड टॉल ट्रीज, जो कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, क्लिम्बर्स एंड क्रिपर्स. क्लिम्बर एंड क्रिपर्स, जो क्लिम्बर्स जो आपके ज़मीन पर स्प्रेड करते हैं, क्रिपर्स, ठीक है बच्चे. क्रिपर्स मीन्स जो आपके ज़मीन पर फैल जाते हैं, ठीक है. आई थिंक मैंने शायद अपोजिट बोला हो, अभी ध्यान से सुनना बच्चे. क्रिपर्स मीन्स जो कौन से होते हैं, आपके ज़मीन पर स्प्रेड करते हैं, और क्लिम्बर्स मीन्स जो आपके किसी का जो जैसे पी प्लांट वगैरह जिसके आगे टेंड्रिल्स होते हैं और वो सहारा लेकर क्या करते हैं, ऊपर अपना मूव कर जाते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं. अब देखिए नो बियॉन्ड में, नो बियॉन्ड आपका क्या है बच्चा, ऑरिगेनो. ऑरिगेनो अ हर्ब बिलोंगिंग टू द मिंट फैमिली. मिंट फैमिली मतलब बच्चे जो आपका वो आता है ना, पुदीना आता है, ठीक है, मिंट फैमिली से ही रिलेटेड होता है आपका ऑरिगेनो. क्यूसिनस मिंट फैमिली इज़ यूज्ड इन डिफरेंट क्यूसिनस ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसको यूज़ किया जाता है बच्चे. देखो ऑरिगेनो आपने कभी पिज़्ज़ा वगैरह देखा हो तो उसमें एक पाउच आता है ग्रीन कलर का, वो ऑरिगेनो ही तो होता है वो पाउच. इट इज़ यूज्ड इन सीजनिंग पिज़्ज़ाज, ठीक है, एंड पास्ताज. पिज़्ज़ा और पास्ता में इसको ऐड किया जाता है. लीव्स ऑफ ऑरिगेनो आर एरोमेटिक एंड बिटर टू टेस्ट. लीव्स बच्चे इसकी कैसी होती है, एरोमेटिक मीन्स खुशबू आती है इसमें से, इस प्लांट में से, ऑरिगेनो में से, और टेस्ट अगर करोगे तो कैसा होगा, कड़वा लगेगा आपको. वट आर द अदर यूजेज ऑफ ऑरिगेनो हर्ब्स. भाई क्या क्या यूजेज हैं आप देख सकते हो. आप इसको पिज़्ज़ा वगैरह में, आप कई लोग इसको सब्जी वगैरह में भी ऐड करना पसंद करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह में भी, ठीक है. विच कंट्रीज आर नॉन बेस्ट फॉर ग्रोइंग ऑरिगेनो. किस कंट्री में ऑरिगेनो होता है बच्चे, ये आपको खुद करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मैं हेल्प कर रही हूँ लेकिन आप करेंगे खुद ही. अच्छा, व्हाट क्लाइमेट सपोर्ट द. अब कैसे क्लाइमेट में होते हैं, ठंड में या गर्मी में होते हैं, सर्दी में, गर्मी में, कैसे क्लाइमेट में होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप यहाँ सामने ही लिखेंगे, ठीक है. ओके बच्चा, अब देखो माइलस्टोन 1 की बात करते हैं. माइलस्टोन 1 मैं आपकी जब क्लास लूँगी बच्चा उसमें आपको समझाऊंगी, तो आप अपनी साइंस की मंडे और ट्यूसडे आपकी क्लास होती है तो आप उसमें ज़रूर ऐड होंगे, ठीक है, ताकि मैं आपको माइलस्टोन 1 के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वहाँ पे करवा सकूँ, ठीक है. इतने आप इनको खुद ट्राई करेंगे बच्चा माइलस्टोन 1 को. जब मैं क्लास लूँगी उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज भी कराऊंगी और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूँगी. अब देखिए नेक्स्ट जो आपका आता है, आज जो हमें करना है वो है बच्चा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. आपको ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है बच्चे, ठीक है. आप रूट्स वगैरह बनाएंगे. देखो ये जो मेन डायग्राम है, ये 2 डायग्राम्स आप बेशक कट कर दीजिए, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए. आपको याद होना चाहिए टैप रूट्स कहाँ होती है, टिपिकल प्लांट है, स्टेम कहाँ होगी, फ्लावर्स कहाँ होंगे, टर्मिनल बर्ड क्या होती है, लीफ क्या होती है, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम. आपको ये डायग्राम बनाना है अपनी फेयर नोटबुक में और प्रैक्टिस करना है. अब आइए द पार्ट्स दैट रिमेन अंडर द ग्राउंड. जो पार्ट बच्चे ग्राउंड के अंदर होता है, मतलब अर्थ के अंदर जो पार्ट होगा आप उसे क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है. एंड द पार्ट अबव द ग्राउंड स्टेम्स. जो ग्राउंड से ऊपर होगा बच्चे, जैसे ये ऊपर वाला जो भी पार्ट होता है उसमें क्या क्या होती हैं आपकी, स्टेम्स होंगी, लीव्स होंगी, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम द शूट सिस्टम. The root, stem and leaves constitute the vegetative part, while the flowers, seeds and fruits comprise the reproductive part, ठीक है. That means बच्चे आपका क्या है कि जो आपका पार्ट अबव द ग्राउंड होता है उसमें आपकी स्टेम्स होंगी, लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे, शूट सिस्टम होगा. इसको हम कंप्लीट को क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम. और जो ग्राउंड के नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोला जाता है. रूट सिस्टम जो है आपके पास रूट्स होंगी, ठीक है. शूट सिस्टम में आपके पास लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, ये सब होगा यहाँ पे. इसी को हम वेजिटेटिव पार्ट भी बोलते हैं. वेजिटेटिव पार्ट मीन्स जहाँ से आपको चीज़ें मिलती हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप ले सकते हैं फ्लावर्स वगैरह होते हैं बच्चे, सीड्स. फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर आपके सीड्स मिलेंगे, सीड्स आपके फ्रूट्स भी होते हैं. फ्रूट्स में होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स ये सब आपका नेचुरली होगा, यानी कि
जो आपके फ्लावर्स होते हैं बच्चे, वहीं से आपको क्या मिलता है, जैसे आपने कभी देखा होगा पोमीग्रेनेट को, अनार को सबने देखा है। अनार में क्या होता है बच्चे, पहले फ्लावर बनता है और फ्लावर से बाद में क्या बनेगा, वो पोमीग्रेनेट या अनार बन जाता है, इसे आप खा लेते हैं बाद में, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका। अब आते हैं रूट सिस्टम के ऊपर। अ रूट सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑल द रूट ऑफ अ प्लांट। रूट सिस्टम क्या होगा, नेटवर्क होता है रूट्स के लिए। इन द सिस्टम ऑफ रूट्स एंड रिलेटेड ऑर्गन्स दैट अ प्लांट डेवलप्स। भाई आपकी रूट में क्या होगा, जब वो रूट बड़ी होती हैं या ग्रो करती हैं, तो वो प्लांट जब डेवलप होगा तो रूट्स भी क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। तो मेनली आपकी जो रूट्स होती हैं बच्चे, वो 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी रूट सिस्टम और एडवेंटियस रूट सिस्टम। अब 1 बाय हम देखेंगे कि प्राइमरी रूट सिस्टम क्या है आपका और एडवेंटियस रूट सिस्टम आपका क्या होता है। अब देखो, प्राइमरी रूट सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ रूट्स एंड देयर ब्रांचेस दैट राइजेस फ्रॉम द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट सिस्टम में क्या होता है बच्चे, आपकी मेन रूट जो होती है, आपने नोटिस किया होगा जैसे प्लांट्स में क्या होता है, एक रूट होती है मेन रूट, जैसे ये वाली आपकी मेन रूट हो गई, और बाकी क्या होंगे, इस रूट के साथ और भी एक्स्ट्रा रूट्स क्या होती हैं, एडअप होती हैं। तो मेन जो आपकी रूट होगी जिसमें से बाकी रूट ब्रांचेस बनती हैं, उसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। द प्राइमरी रूट इज द फर्स्ट रूट डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल ऑफ अ सीड एम्ब्रियो। मतलब जब आपका छोटा सा प्लांट बनता है, या बोल सकते हो सीड से आपका प्लांट बनता है, जब सीड से आपका क्या बनेगा बच्चे, प्लांट ग्रो करना शुरू करता है, तो आपकी क्या होगा, फर्स्ट रूट जो निकलती है रेडिकल से, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो बिलो द कोटाइलोडन्स। जो एम्ब्रियो होता है बच्चे, वो कोटाइलोडन होती है कवरिंग। आपने कभी सीड को देखा हो ध्यान से, तो सीड के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है ऐसे, उस कवरिंग को बोला जाता है बच्चे कोटाइलोडन। दिस टाइप इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स एंड मोस्ट डाइकोटाइलोडन्स। ये किस में पाई जाती है बच्चे, इस टाइप की प्राइमरी रूट्स जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट होते हैं उनमें पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म्स बच्चे कौन से होते हैं आपके, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब उसमें फूल नहीं होते हैं, उसमें जो आपको सीड्स हैं वो आपको अलग से दिखाई देंगे, ठीक है। फाइब्रस रूट सिस्टम। अब आते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फाइन रूट्स विद नो सेंट्रल डोमिनेंट रूट। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है बच्चे, जैसे आपने भी बोला था कि प्राइमरी रूट सिस्टम होता है। प्राइमरी रूट सिस्टम में तो आपकी एक मेन रूट होती है ना, बाकी सब उसकी ब्रांचेज होती हैं। लेकिन फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है बच्चे, उसमें कोई मेन ब्रांच नहीं होती है। देखो उसमें ना सारी ब्रांचेस एक जैसी लगेंगी आपको ग्रुप की तरीके से, तो उसमें कोई सेंटर नहीं होता है, कोई मेन रूट नहीं होती है। फाइब्रस रूट सिस्टम डू नॉट गो एज डीप एज टैप रूट्स। फाइब्रस क्या होती हैं बच्चे, ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकती हैं जैसे कि टैप रूट्स जाती हैं, बल्कि ये स्प्रेड कर जाती हैं आसपास में। टैप रूट्स कैसे बच्चे, जैसे कि आपकी रेडिश होती है, ठीक है, आपने गाजर को देखा होगा, वो बहुत गहराई तक मूव कर सकती हैं, तो उनका टैप रूट सिस्टम होता है। जैसे आपको ऊपर ये जो फ्लावर दिखा रखा है, इसमें भी आपकी देखो ये रूट है, क्या कर रही है, बहुत गहराई तक जा सकती है क्योंकि इसमें एक मेन रूट है, तो ये टैप रूट होती है। और फाइब्रस रूट क्या होंगी बच्चे, कोई मेन रूट नहीं होगी, सारी रूट्स क्या होंगी, एक पतला पतले से धागे जैसा आपको लगेगा, तो नेटवर्क बना होता है इनका आपस में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका फंक्शन ऑफ रूट्स। भाई क्या क्या फंक्शन होते हैं रूट्स के। रूट हेल्प द प्लांट इन एंकरिंग ऑफ द प्लांट। हेल्प करती है बच्चे प्लांट को क्या करने में, एंकरिंग मतलब ग्रिप बनाने में, कि ताकि वो सॉइल को ग्रिप करके सीधा खड़ा हो सके, ठीक है, सॉइल के अंदर बहुत डीप तक जा सके, ताकि वो पानी, आपको पता है ना जो आप रूट्स होती हैं वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं अर्थ से, तो क्या करेगा, एंकरिंग कर सके, गहराई तक जा सके और पानी वगैरह उसको अच्छे से मिल पाए। रूट्स फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। रूट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। रूट्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड फ्रॉम द सॉइल से टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम, ठीक है। रूट्स में बी मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। रूट्स को क्या किया जाता है बच्चे, मॉडिफाई, ठीक है।
रूट्स में बी मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। रूट्स क्या होती हैं बच्चे, मॉडिफाई हो जाती हैं सपोर्ट के, ठीक है बच्चे। तो क्या होता है, रूट्स को मॉडिफाई हो जाते हैं। रूट्स मॉडिफाई होते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, स्टोरेज ऑफ फूड कर सकें। टैप रूट्स एंड एडवेंटियस रूट्स may undergo certain modification to perform the function of storage and vegetative propagation। टैप रूट्स और जो आपके एडवेंटियस रूट्स होती हैं बच्चे, उनमें मॉडिफिकेशन होता है किस लिए, ताकि वो स्टोरेज कर सके। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स बच्चा एक प्लांट से दूसरी प्लांट का, जैसे कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनकी क्या होता है, रूट से दूसरा प्लांट क्या होता है, ग्रो कर पाता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन आवर नेक्स्ट क्लास। अब देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी कि रूट्स जब अपने आप को मॉडिफाई करती हैं तो वो क्या बन जाते हैं, जैसे एरियल टाइप, आपने नाम सुने होंगे, एरियल रूट्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप यहाँ तक इसे अच्छे से रीड करें, वीडियो को देखें, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।